2,55,000 के आसपास की गोभी की सेल की थी हमने। 2,55,000 की, वो भी उन 3 महीने में। 120 से 150 क्विंटल अति ज्यादा चल रहा है। यहाँ पे लू बोला है। हाँ। उस लू का बचन का खातर लोग घरा में दुबक के बैठ जाए। वो लू नहीं है, वो हमारे लिए वरदान है। इसमें हमारे खेत का फसल चक्कर बढ़िया हो जाता। मात्र 3 महीने की फसल। ऐसी कौन सी फसल है जो गेहूं कटने के बाद जीरी से पहले ले रहे हैं? एक जागरूक किसान, जहाँ पे सभी भाई हैं, अपने किसान भाई हैं, घर बैठ जाते हैं गेहूं कटने के बाद, लेकिन एक जागरूक किसान ऐसे हैं जिन्होंने गेहूं कटने के बाद ऐसा दिमाग लगाया, लाखों में कमाई कर रहे हैं। सिर्फ 3 महीने की गेहूं और धान के बीच में जो 2-3 महीने बचते हैं उसमें फसल ले रहे हैं। तो मिलवाते हैं किसान से। तो राम राम जी। राम राम भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। आप ये बताना कि ये जो गेहूं और धान के बीच का साइकिल है, इसमें आप कैसे बेनिफिट उठा रहे हो? सर ऐसे है, हमारी कणक है जो, ठीक है, वो चौथे महीने की 14 तारीख तक कट जाएगी। ठीक है जी, कट की। उसकी हाथ से कटाई करवा के, ठीक है, और उसमें हम फिर लगाते हैं गोभी, फूल गोभी। फूल गोभी लगाते हैं। हाँ, फूल गोभी लगाते हैं उसमें। तो उस फूल गोभी जैसे कि हमने लगा दी चौथे महीने की 11 तारीख को लगा दी। ठीक है सर। तो वो 7वें महीने तक खाली हो जाएगी। 7वें तक खाली हो जाएगी। और खाली होने के बाद उसमें हम धान की खेती फिर दोबारा कर लेंगे। धान की खेती कर। हाँ। जो 3 महीने हैं, सभी किसान भाई है, आप भी पहले करते होगे कि धान ये अपने जो गेहूं कट गई, कटने के बाद तूड़ी ताड़ी बन के अपने घर बैठ गई, जीरी की प्योद लगा ली, मतलब धान की प्योद लगा ली, 7वें महीने में आके फिर फसल तैयार करी। देखो जी, ऐसा है, उन दिनों में ताती ज्यादा चल रहा है। यहाँ पे लू बोला है। हाँ। उस लू का बचन का खातर लोग घरा में दुबक के बैठ जाए। लेकिन उस दुबकन का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें कमाई नहीं कर सकते। अच्छा। किसान का बेटा होने के नाते, किसान होने के नाते हमारा फर्ज बना है कि हम अपने खेत को देखें और उस खेत से फसल लें, ताकि हमें रोजगार भी मिल सके। तो इसलिए हमें इसको गोभी को लेके आए हूँ। उस 3 महीने के दौरान आपको ये विचार कहाँ से आया था, कब आया? ये ऐसे है सर, विचार तो आविष्कार तो आवश्यकता के हिसाब से आविष्कार होता है। ठीक है जी। हमें जरूरत थी कि जो 3 महीने हैं ये खाली है खेत, तो इसमें ये लगाया जाए, बिजनेस का बिजनेस हो जाए, काम का काम मिले। और आप इसकी तैयारी कैसे करते हो, मतलब प्योद वगैरह की? जैसे अभी आपके खेत में देख पा रहे पीछे वही गेहूं है, तो गेहूं के साथ साथ कब सी प्लानिंग करते हो, प्योद वगैरह की करते हो, या कहीं से बाहर से लेके आते हो? क्या ये खुद तैयार करते हैं हम सर। ठीक है सर। 3रे महीने की 15 तारीख ने हमने पौध डाली थी। ठीक है जी। बीज डाल दिया। ठीक है सर। और ये 1 महीने में पौध तैयार हो जाएगी। देख सकते हो भाई, अभी इतनी प्योद तैयार हो चुकी है। हाँ, ये प्योद तैयार 4 आंगन का लगभग हो गई है। और ये 7 से 8-10 दिन के अंदर अंदर पूरी तैयार हो जाएगी। और साथ में आपके पीछे गेहूं भी सुनहरी मार जाएगी। हाँ, ये गेहूं तो कट जाएगी, हाथ से कटवा देंगे हम। ठीक है, कटवा दी। अगर आप कंपाइन से कटवाओगे तो आप फिर लेट हो जाओगे। कंपाइन से नहीं कटवानी, हाथ से कटाई करवाइए इसकी, और हाथ से कटाई करवा के इसमें फिर आप गोभी ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो फिर आप जैसे ये जो साइकिल हो जाएगा 2-3 महीने का, उसमें जो आप प्योद लगा दिए, जीरी से पहले कहाँ सेल करोगे, कितना प्राइस मिल जाएगा आपको? देखो, जैसे सर्दी की जो गोभी होती है, ठीक है, उसका भाव अब के बार अच्छा रहा है, 30 तक पहुंच गया था। 30 नहीं, 5 रुपए किलो तक जाती थी। 5 रुपए तक। हाँ, लेकिन जो इस टाइम की गोभी है, ठीक है, इस टाइम की गोभी मान के चलो आप 20 प्लस मान के चलो। और 1 किले में कितना प्रोडक्शन निकलेगा? अगर हम सही हिसाब से खेती करें, ढंग से खेती करें, ठीक है जी, तो मान के चलो 120 से 150 क्विंटल तक निकल जाएगी। 150 क्विंटल तक निकल जाएगा। हाँ। सारा माल एक ही मंडी में सेल करते हो या अलग अलग में करते हो? ऐसे सर, जैसे अपने एरिया के हिसाब से, जो छोटी मंडी है उसमें थोड़ा माल जाएगा, जैसे बड़ी मंडी है उसमें ज्यादा माल चला जाएगा। कुछ मंडी का ही फर्क पड़ता है प्राइस का? हाँ, प्राइस का फर्क पड़ता है। जहाँ खपत ज्यादा होगी, ठीक है जी, वहाँ माल हमें बेचने में ज्यादा मुनाफा है। जहाँ पर मतलब है थोड़ी डिमांड भी ज्यादा हो और मंडी का साइज भी बड़ा हो। हाँ। जैसे दिल्ली वगैरह में सेल करो। मैं एक बात और बताना चाहूंगा सभी किसानों ने, इस समय लगाई हुई गोभी का कभी भी, अब की बार का तो पता नहीं, पिछली साल जितने भी आप उठा के देखोगे रिकॉर्ड, कभी भी भाव नहीं पिटा। किसी भी मंडी में लेके जाइए आप लगभग कितने सालों से ये गोभी वाली फसल ले रहे हो? ये हमारा 7वां बैच है सर। 7वां बैच मतलब 6-7 सालों से? हाँ, नहीं, एक साल में 3 बैच हो गए। जैसे ये 7वां बैच है। वो तो आपका साल वाला हो गया। हाँ। गेहूं के बाद वाला कौन सा साल है? ये दूसरा साल है। हाँ। पिछली साल आपका कितना प्रोडक्शन निकला था? उसमें सर हमने 2,55,000 के आसपास की गोभी की सेल की थी हमने। 2,55,000 की,
वो भी उन 3 महीने में जब जहाँ सभी किसान भाई घर बैठ जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, उन दिनों में पैसे कमाए थे आपने, देख लो। हम्म। तो ये बात बताओ, क्यों नहीं बैठना चाहिए, क्या कमी रहती है जब घर बैठ जाते हैं? तो थोड़ा किसान भाइयों को जागरूक करो आप। मैं यही कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से, जो खाली समय है हमारे पास, उस समय पे आप गोभी की खेती करें और एक अच्छा मुनाफा कमाएं। और जैसे हमने गोभी ले ली, 7वें महीने तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो उसमें बचेगा, जैसे पत्ता बच गया, कोई और बच गया, उसका खाद भी बहुत बढ़िया लगता है। और उसमें जीरी आप लगा के देखोगे तो कम खर्च में जीरी तैयार होगी। क्यों, देखो आपने गेहूं के साथ प्योर तैयार करी, हाँ इसके साथ आप जब फसल लेोगे आपकी प्योर तो एक कोने में तैयार होनी है वैसे भी चावल की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ साथ में फिर वो किला खाली होते ही हाँ वो लगा दोगे आप। हाँ जी, बिल्कुल वही लगेगा। वो भी फसल तैयार है, ये भी फसल तैयार। बीच में 2-3 महीने खाली तो रहना ही किला। हाँ, प्रॉफिट का प्रॉफिट। और उसमें बहुत ज्यादा लाभ है। मैं सभी किसानों को कहूंगा, बहुत ज्यादा लाभ है। हाँ। आप उसको खाली समय ना समझें, वो हमारे लिए एक लाभ का समय है। हाँ। आजकल बहुत सी ज्यादा किसानों के लिए बहुत सी वैरायटियों इजाद करी है वैज्ञानिकों ने। और ये जैसे CF 1522 है, ठीक है जी। सजेंटा की 1522 है, एक ये ऐसी वैरायटी है, जितनी लू चलेगी उतनी ही इसका कलर व्हाइट आएगा। अच्छा, तो उसमें मतलब और ज्यादा बेनिफिट। हाँ, बेनिफिट होगा। अगर जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ही व्हाइट फूल आएगा इसका। हाँ, और व्हाइट फूल आएगा तो उतना ही हमें भाव मिलेगा। क्योंकि अभी मई जून में ये और ज्यादा धूप पड़ेगी, हाँ हाँ, ज्यादा गर्मी होगी। हाँ। और उसका आपको बेनिफिट हाँ, मिलेगा। उसका बेनिफिट मिलेगा। और भाई घर बैठे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा मैं सभी किसानों से, हाँ। जैसे कि आपने गोभी लगा दी ठीक है और जी। लू चल रही है, उसमें कूलर जैसी हवा आएगी, ठंडी। अच्छा, हाँ, उसमें ठंडी हवा आएगी। वैसे सर इसमें देखो, आप जैसे गोभी ले रहे हो, इसमें आपका दोहरा मुनाफा हो रहा है। एक तो आपके जो मतलब गेहूं चावल की फसल ली, उसमें जो खर्चा मान लो एक फसल ने खर्चा ले लिया, एक की आपकी बचत रहेगी। लेकिन इसमें साथ में तो एक आपकी आमदनी जुड़ गई, साथ में आपके चावल के लिए बढ़िया खाद तैयार होगी, और साथ में आपकी जमीन बढ़िया हो जाएगी। हाँ, 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 तो 3 मुनाफे हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। आप क्या कहना चाहो किसानों को, भाई घर बैठना चाहिए या नहीं बैठना? मैं सभी किसानों से बार बार यही कहूंगा कि आप उन दिनों का लाभ उठाइए। वो लू नहीं है, वो हमारे लिए वरदान है, ताकि उस वरदान का आप फायदा उठाइए और उस समय में आप गोभी की खेती करिए। बिल्कुल ही आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी ये खेती, बिल्कुल ही अच्छा। और आप एक सक्सेस किसान के रूप में उभर के आएंगे। अगर माड़े से माड़ा भाव भी देखे उस टाइम पे गोभी का, वैसे तो होना नहीं है, आप कह रहे हो जैसे, अगर माड़े से माड़ा हो जाए तो कितना जा सका है? 10 रुपये किलो आ गया, 1000 रुपये क्विंटल। हमारे पास 120 क्विंटल निकल गया एक किले में। ठीक है जी। 1,20,000 रुपये का हो गया। उसमें 30,000 रुपये इसका खर्च निकाल दे, 90,000 रुपये हमारी जेब में आएंगे ही आएंगे। देख लो भाई, इतना देखा तो अपना हाँ। जीरी सन नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि नहीं एक किलो में आएंगे, 1 लाख नहीं की आए तो आएंगे, खर्चा नहीं लग रहा आएंगे, गया। नहीं और वो आएंगे। अगर इसका 2,000 रुपये क्विंटल भाव हो जाए तो फिर हमारी बल्ले बल्ले है, हाँ। 2 लाख के आसपास आएगी। एक तो कहीं जमीन खाली पड़ी थी, चाहे 50,000 भी आते हो, खाली जमीन के 50,000 भी तो मिल रहे हैं थोड़ा काम करने के बावजूद। एक खाली थे, थोड़ा काम कर दिया, 50-60 भी तो मिलेंगे। बिल्कुल। इसमें एक बात और सभी किसानों को ध्यान से सुननी चाहिए, इसमें हमारे खेत का फसल चक्कर बढ़िया हो जाता है। जैसे हम खेती करते हैं गेहूं चावल, गेहूं चावल, गेहूं चावल, एक बीच में एक ऐसी खेती जो उस फसल चक्कर को मेंटेन करती है। तो इसलिए इस फसल चक्कर को तोड़ने के लिए हमें गोभी अवश्य लगानी चाहिए। तो भाई देखो, खाली टाइम पे घर बैठ के बावजूद आप खेत में आओ, गोभी की प्योर तैयार करके पहले ही गेहूं के साथ, और आप तैयार कर सकते हो, बढ़िया फसल ले सकते हो, बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। और आपको सारी चीज़ दिखाएंगे आगे, ये प्योर वगैरह तैयार करेंगे, जब खेत में डालेंगे कैसे बेड तैयार होता है, क्या कुछ। हाँ, उसकी सबकी जानकारी देंगे आपको। हाँ। लेकिन आप हौसला रखें, लुओं से ना डरें, हाँ। खेत में काम करें और घर ना बैठे। घर ना बैठे। हाँ। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।